Assalamu alaikum. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Grade 7 Maths Week 4th First Lecture. एक्सरसाइज 1B हम कर रहे हैं जो कि चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और आई होप कि आप लोगों को इसके क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और रमज़ान के जो रोज़े हैं वो भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ अपनी स्टडीज़ को भी ठीक से कर रहे होंगे। आज हम इसका जो क्वेश्चन है 9 वो करेंगे। क्वेश्चन 9 में आपने क्या करना है, डिटरमन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इफ इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। अब इसमें आपने स्टेट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, 2 and 3 are also factors of that number. If 6 is a factor of a number, then 2 and 3 are also factors of तो ये तो होगा ट्रू। इसमें बात की जा रही है कि 6 अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो जो आपके 2 और 3 हैं वो भी इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अगेन इसको देख लेते हैं। इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, देन 2 and 3 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। अब आपके पास जो ये 6 है, ये अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो 2 और 3 जो है ये भी आपके उस नंबर के फैक्टर्स होने चाहिए हैं, ये भी उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। कैसे होंगे? सपोज 6 जो है ये किसका फैक्टर है? 6 का। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो 2 और 3 हैं वो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं। एक तो 1 हो गया 6 का फैक्टर, 2 3 टाइम, और 2 हो गया इसका फैक्टर 3 2 टाइम, और एक हो गया इसका 6 हो गया एक इसका फैक्टर। तो देखें आप, इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, देन 2 and 3 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर 6 किसी नंबर का फैक्टर है तो 2 और 3 जो है वो दोनों इस 6 के फैक्टर हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकली जो है वो प्रूफ कर दिया कि जो 6 है उसके फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 6 अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर होंगे। ये बात उसमें की जा रही है और ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है और उसकी ये रीजन है आपके सामने। 6 के फैक्टर्स में 2 और 3 जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये ए हमने सॉल्व कर दिया है। अब बी है आपके पास, इफ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, then 6 is also the factor of that number. If 2 and 3 are the factors of a number, 2 and 3 are the factors of a number, then 6 is also the factor of that number. ये अब इसमें आपने इसकी जो रीज़न है ना वो देनी है
कि ये फैक्टर है या नहीं है। टू एंड 3 are the factors of a number, then 6 is also the factor of, then 6 is also the factor of that number। तो बच्चों देखें आप, बात यह है कि 2 and 3 are the factors of a number, then 6 is also the factor of a number। ये भी बात आपकी ट्रू होगी। ट्रू कैसे होगी? अगर कोई नंबर है आपके पास जिसके फैक्टर 2 और 3 होंगे, वो एक तो हो सकता है 6 के फैक्टर अभी हमने किए थे, राइट। फिर अगला कोई नंबर अगर हम देखें तो वो 12 होगा जिसके 2 और 3 जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। ये अभी मैं आपके सामने कर देता हूं। 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम। तो ये 12 के ये फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 एंड 12। तो आप जरा चेक करें, ऐसा नंबर जिसके 2 और 3 फैक्टर्स होंगे तो उसके फैक्टर्स में 6 भी आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 9 क्यों नहीं लिया। अगर मैं 9 लूं तो 9 के फैक्टर्स में 2 नहीं आता। अगर मैं 9 ले लूं तो 9 के फैक्टर्स में 2 नहीं आता, आपका 3 आता है 9 के फैक्टर्स में। तो अब नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं तो 18 होगा ऐसा नंबर जो जिसके फैक्टर्स में 2 और 3 आएगा। इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। तो आप जरा चेक करें नेक्स्ट वो नंबर जिसके फैक्टर्स में 2 और 3 आएगा, तो आप चेक करें उसके फैक्टर्स में 6 भी आएगा। तो ये इसकी रीजन है, ये भी आपके पास ट्रू होगा। इस रीजन को लेके हम इसे भी कह सकते हैं ये भी हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी। तो इसके बाद आप आगे देखें इसका थर्ड पार्ट। ये आपका जो काम है थोड़ा स्लोली हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि आपको इसमें जस्ट ये नहीं मार्क नहीं करना, आपने जस्ट के ये ट्रू है या फॉल्स है, साथ आपने इसको इसके साथ एक एग्जांपल भी देनी है, बताना है कि ये अगर फॉल्स है या ट्रू है तो क्यों है। इफ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, if 2 and 4 are the factors of a number, then 8 is also the factors of that number। If 2 and 4 are the factors of a number, then 8 is also a factor of that number। अब बच्चे बात ये है कि स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई नंबर है जिसके फैक्टर्स हैं 2 और 4, तो फिर 8 भी वो कह रहा है इस नंबर का फैक्टर होना चाहिए। तो आप 2 और कोई ऐसा नंबर लें जिसके फैक्टर्स आपके 2 और 4 हों। सपोज मैं 4 ले रहा हूं, ये 4 के फैक्टर्स हैं 2 2 टाइम 2 1 टाइम। तो जो 4 है इसके फैक्टर्स होंगे
1 2 एंड 4। अब आप देखें, एक नंबर मैंने, सबसे छोटा नंबर मैंने ऐसा ले लिया है जिसके फैक्टर्स आपके 2 और 4 हैं, लेकिन 8 इसके फैक्टर्स में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट मैं 8 को लूं तो फिर 8 उसके फैक्टर्स में आ जाएगा, लेकिन उससे अगर मैं आगे 12 को ले लूं तो इसके फैक्टर्स आप देखें तो 1 2 3 4 6 एंड 12। देखें अगेन इसमें 8 नहीं आ रहा। तो हमने तो वो सारे नंबर्स लेने हैं ना जिसके फैक्टर्स में 2 और 4 आए, तो 8 भी उसका फैक्टर होना चाहिए। हमने वो सारे नंबर लेने हैं जिसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 4 आए, तो फिर उसके बाद ये देखना है कि 8 भी इसका फैक्टर होना चाहिए। तो ना ये 4 में आ रहा है, ना ये 12 में आ रहा है, और ना ही ये 20 में आएगा, और ना ही ये 28 में आएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो ये इस रीजन को देखते हुए ये आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब इसका आप डी पार्ट देखें। इफ f is a factor of n, if f is a factor of n, then n over f is also a factor of n. तो बात ये की जा रही है कि f कोई नंबर है जो फैक्टर है n का, f कोई नंबर है जो फैक्टर है n का। तो सपोज हम करते हैं f जो है वो मैं सपोज करता हूं मेरे पास है 3 और n है मेरे पास 6। सपोज f मेरे पास है, f फैक्टर है n का, f फैक्टर है n का। तो बच्चों फिर मैं n के फैक्टर्स राइट कर देता हूं, 1 2 3 6। तो देख लें ये बात तो ठीक नहीं कर रही है ना कि f जो है वो 3 है, n 6 है, तो n के फैक्टर्स में f इंक्लूडेड है। तो फिर वो बात कर रहा है कि n ओवर f अगर हम लें तो जो n ओवर f है वो भी आपका क्या होना चाहिए, n ओवर f भी आपका फैक्टर होना चाहिए n का। तो बच्चों देखो, अब मैं n ओवर f ले रहा हूं, n ओवर f क्या होगा, यानी n की वैल्यू को आप f की वैल्यू से डिवाइड कर दें। n की वैल्यू 6 है, f की वैल्यू 3 है, तो n ओवर f आपके पास क्या आ रहा है, 2। तो वो कह रहा है n ओवर f भी आपका फैक्टर होना चाहिए किसका, n का। तो n आपका क्या है, 6, और 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। तो ये चेक करें, ये आपका 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 ही आपका n ओवर f था ना। तो ये फिर आपकी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, ट्रू। ये आपकी स्टेटमेंट इस रीजन से क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हमने इसका डी पार्ट भी कर लिया। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें, ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में हमें क्या करना है, तो इसका ई पार्ट है, इफ h इज द HCFF P and Q, if H is the HCF of if H is the HCF of P and Q, then both P and Q are divisible by H. Then both P and Q are divisible by H. If
H is the HCF of P and Q, then both P and Q are divisible by H. अब बच्चों बात ये है कि H कोई नंबर है जो HCF आपका आ रहा है P और Q का, तो P में रख लेता हूं अपने पास से 4 लेट, और Q में अपने पास से रख रहा हूं इसमें 8। तो अब P और Q का हमने लेना है HCF, P और Q का हमने लेना है HCF। तो P के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 होंगे, Q के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका HCF फिर क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 और 2 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा। तो जो 4 है ये क्या आ रहा है आपका HCF। अब 4 क्या है आपका HCF है 4 और 8 का, तो फिर क्या होगा आपकी बोथ P और Q जो है वो क्या होंगी, डिविजिबल होंगी ना H पे। अब P ये है आपकी वैल्यू, P आपके पास है 4, तो 4 पे डिविजिबल है, Q आपकी 8 है, ये 4 पे डिविजिबल है। तो ये बात तो आपकी ट्रू निकल आई है कि 4 आपका HCF है 4 और 8 का, फिर 4 और 8 दोनों जो है वो H जो कि आपका 4 है इस पे डिविजिबल है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। इस रीजन से आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन 10 और 11 करेंगे। 11 भी आपका ऐसे ही जो है वो स्लोली होगा क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट प्लस एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने 5 स्टेटमेंट्स किए हैं, इन अदर वर्ड्स आपने 5 क्वेश्चन किए हैं ये। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन 10th और 11th करेंगे, इसके बाद हमारा 1 से 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह हाफिज़।